हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं अभी इसमें कोई शेयर का बात नहीं करने वाला हूँ, किसी चीज़ का बात नहीं करने वाला हूँ। इसमें जो बात करने वाला हूँ ना, शायद आपके पूरी ज़िंदगी में काम आएगा, इसलिए बड़े प्यार से समझिएगा और इसको हो सके तो पालन भी करिएगा। क्योंकि जब ये कहानी मुझ जैसे साधारण इंसान को भी थोड़ा सा सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देती है, तो आप लोग तो नो डाउट पहले से भी अच्छे हैं, ठीक है। और आप लोग समझदार भी हैं, तो आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। एक्चुअली कभी कल होता भी है कि कुछ सीखने के लिए ना पहले का सब भूलना पड़ता है, और हम लोग पहले का ना भूल नहीं पाते, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट और लास्ट बार बताऊंगा, ये कहानी मैं हमेशा और बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी जब मैं बताता हूँ या जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ। ये कहानी एक ऐसी है कि बड़ा मज़ा आता है मुझे। मुझे कितना बार भी बोल दीजिएगा, हम आपको ये कहानी बता देंगे। और ये कहानी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानी ना मैं आप लोगों के सामने जरूर ला के रखूँगा, जिससे क्या है ना कि शेयर मार्केट में भी या किसी भी चीज़ में, किसी भी काम धंधा में ना आपको ना अंदर से एनर्जी महसूस होता रहे, समझे ना। ये नहीं कि जैसे दोपहरिया में नहीं पैदल चल के आते हैं तो लगता है कि क्या ये तो पराने सूख गया, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। दोपहरिया में जब गाड़ी चला के आइएगा, चाहे कार चलाए, कुछ ड्राइव करके आइएगा ना, ऐसा लगेगा कि आप ओहो पूरा मतलब खून उन सब चूस लिया है सूरज भगवान, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में क्या है, सोने से 3 फुट दूर। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया है, आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि सोने से 3 फुट दूर, है ना। तो मैं पूरा अक्षर सा तो नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने ही अंदाज में पढ़ूंगा, ठीक है। कि असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी यह गलती जरूर करता है। ये बात बिल्कुल सही है गुरु। आप कोनो कामयाब बनिएगा तो कामयाबी आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, पहले बड़ा रोड़ा आता है। दाएं बाएं नहीं, अपनों से रोड़ा आ जाता है महाराज। दाएं बाएं पड़ोसी तो बाद का बात है, यहाँ तो अपना आदमी ढकेल देता है पत्थर कि जा गिर जा। का है तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ की इस तरह की संस्कृति या तो नहीं थी, लेकिन अब है तो है भाई। स्वभाव है लोगों का कि आपको आगे बढ़ता देख जलन की भावना। ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ भाई बढ़, हम भी आ रहे हैं पीछे से, हिम्मत रख, ये भावना नहीं है। अच्छा आगे बढ़ रहा है तो इसे कुछ खींच देंगे, कुछ ऐसी मतलब परेशान करने के लिए कुछ कर देंगे, चाहे लड़ाई कर लेंगे, चाहे लड़ाई करवा देंगे, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो छोटा मोटा जो पराजय आएगा ना, जो उसमें नुकसान होगा, उसमें माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। और इसी पे पूरा कहानी है, सुनिए फिर। अब देखिएगा, हम उतना नाम नूम तो नहीं, जो इसमें एक जो किरदार है RU डर्बी, तो इसको हम अंकल है, एक अंकल है तो हम बाबा जी बोल देते हैं, काहे तो लोकल लैंग्वेज ठीक रहता है ना। तो ये बाबा जी का कहानी उस समय का है जब सोना सोना का ना खोजे का अभियान चल रहा था। ये अपना नहीं है, विदेश विदेश का है, ठीक है। तो सोना खोजने का अभियान चल रहा था, सब पार्टी लोग सोने खोज रहा था, नहीं समझे। मतलब जिसको देखो जिधर देखो ले, इधर अच्छा, इधर लगा कि मतलब थोड़ा सा ठीक है, यहीं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। काहे रे, अरे सोना निकलेगा। अरे धनबाद थोड़ी है, जहाँ खोदोगे तो वहाँ से कोयला निकलेगा। तो उस समय वहाँ पर ही जहाँ से खोदिए वहाँ से सोना निकलने का अनुमान बताया जा रहा था। तो बाबा जी उठाएं, धरती के नीचे जितना सोना छुपा है उसमें कई ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में भी छुपा है। अच्छा हाँ, तो बाबा जी क्या किए, तो बाबा जी भाई सोना खोजने चल दिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सोना खोजिए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सोने से भी बहुमूल्य विचार जो आपके मन के अंदर छुपा है ना, चाहे जो आपके बोल चाल में छुपा है, अगर आप उसको पहचान लिए ना, उस सोना को भी मात दे देगा, वो हीरा हो जाएगा। तो आप बोले कैसे सर हीरा हो जाएगा, सोना सोना होता है, अरे बोली मेरा हीरा कैसे हो जाएगा, बताएंगे, चिंता मत करिए। कहानी में इसी को बहुत बढ़िया तरह से बताया है। तो बाबा जी चल दिए भाई, लुंगी उठा के कुदाल उदाल लेके कहाँ चल दिए जी, चमकते हुए सोना की झलक को ढूंढने के लिए। तो हफ्ता हफ्ता दिन गुजर गया, खूब खुदाई उदाई किए, सोने की खुदाई में मतलब लगातार लगे रहे, तो गलती से उनको सफलता प्राप्त हो गया। देखिए कि जा ये तो सोना दिख गया। अब सोना दिखा तो बाबा जी खुश, लेकिन समझ गए कि सोना का सैंपल लेना आसान है, लेकिन यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना उनको मशीन उशीन का जरूरत पड़ेगा। तब बाबा जी क्या करें, मशीन कहाँ से आएगा, तो बोले कि रुक, सबको ढक दिए, सोना गड्ढा जो खोदे थे वो ढक ढुक के थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा बटोर उटोर के लेके चले गए, कहाँ, घर, वापस घर आ गए। डरवी ने खदान का काम शुरू करने के लिए वापस लौटे, और वापस वो घर आ गए। बाबा जी आके घर में दिखाएं, देख रहे सोना, सोना ढूंढ लिए हैं। तो सब बोला है सोना ढूंढ लिए हैं, हाँ। तो बोला चलिए तो फिर उठाया जाए सोना, तो हाँ चलो। तो पूरा ताम झाम उधार उधार लेके आस पड़ोस से पहुंच गए भाई, लगाए मशीन उशीन, शुरू किए सोना का खुदाई, निकलना शुरू हुआ सोना। एक के दू गो टेलर में पूरा एकदम सब कर्जा उर्जा खत्म, बन गए राजा। खुदाई करने वाली मशीन नीचे जा रही थी, डरबी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। वाह लो, बाबा तो खुश होइए गए, सब खुश हो गए उनके घर वाले कि ओहो अब तो हम लोग हो गए हैं और अब पति। तो अभी अचानक से कुछ हुआ। क्या हुआ भाई, सोना खत्म,
जा। अंकल बोले आहा अब क्या होगा? बाबा बोले अरे ये क्या हो गया हो, लाओ 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 कुदाल लाओ, हम लेके फिर जा रहे। फिर बाबा गए, तब तो रहीसी ना ढुक गया था, बाबा से खुदाई होगा। तभी खोदे उदे थोड़ा सा, कुछ नहीं मिला। इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और वहाँ स्वर्ण पत्थर अब वहाँ नहीं था, मतलब खुदाई के बाद भी सोना वोना नहीं मिला। तो अब क्या करें भाई? वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिखाई दे जाए, परंतु मेहनत बेकार गई। मेहनत कम कर रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे। जिस तरह अभी स्टॉक मार्केट में कौन चीज़ है जी, मार्केट बस शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, और आप सोच सोच के परेशान होइएगा, हम सोच सोच के परेशान होंगे। तो सोचना नहीं है, समझे? काम चुप करके करना है। वो आगे बताते हैं, रुकिए। तो फिर बाबा ने बोला कि अब क्या करें भाई, अब जब सोना वोना नहीं निकल रहा है तो बंद करो ये सब ठेका, ये सब ताम झाम बंद करो और कर ले चलो सब मशीन वशीन। तो भाई सब बंद करवा दिए बाबा जी, सब जाके मशीन को कबाड़ी को बेच दिए। बोले ए रखो तुम। तो कबाड़ी बोला ए बाबा हम तो ना खरीद पाएंगे इतना बड़का मशीन। अरे जो पैसा देना है दो ना रे, तुम हटो। जब साला सोना का खदाने धोखा दे दिया, तुम का देगा? तो वो भी बोला कि ठीक है बोल रहा है, थोड़ा बहुत दिया पैसा, सब मशीन वशीन रख लिया कबाड़ी। लेकिन कबाड़ी पार्टी से आना था, काहे तुम्हारा बाड़ी था वहाँ के हिसाब से। तो उन लोग तो मतलब बहुत तेज था भाई, तो काहे भाई, तो वैसी थोड़ी हिम्मत हारने वाले हैं। जहाँ नहीं पहुँचता है सूरज का रोशनी, वहाँ पहले से पहुँच के देखिए तो मारवाड़ी जी बैठे रहते हैं। तो सब बहुत बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और बढ़िया है। हमारे देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा भूमिका है, हम इसके मतलब पक्षधर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई वो बोला कौन कबाड़ी वाला? क्या ठहरो यार, ये बाबा तो जाने दे, बाबा को, बाबा बुर्बक है, बाबा को जाने दिया। उसने इंजीनियर को बुला लिया, बोले इंजीनियर साहब आइए। तो इंजीनियर बोला कहा हुआ? अरे आइए ना महाराज। तो आइए आए तो दिखाए उनको कि देखिए ये खदान था, थोड़ा चेक करिए तो सोना का क्या स्थिति है। तो इंजीनियर भाई साहब ने चेक किए, ठीक है, और बता दिए। क्या बताएं कि अरे यार वो लगता है कि उसको पता नहीं था, क्या मालिक यह नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, लिख रहा मालिक यह नहीं जानता था कि बीच में फ्लॉट लाइन आता है, समझे? मतलब कोई भी चीज़ है कि सोना है, इससे सोना सब है, मतलब बात बोल रहे हैं, और उसके ऊपर ये मट्टी का एक फ्लॉट लाइन आता है, फिर सोना। तो ये तो सब जगह है, कोयलों में है। तो वही चीज़ बीच में मट्टी का लाइन आ गया, और लाइन कितना मोटा होता है? 3 फीट। बाप रे बाप। बाबा जब सुने ना तो उनका करेजे लगा फट गया। गहराई कितना होता है? 3 फीट। बात समझिएगा, यहाँ मजाक वाला बात नहीं, हकीकत बता रहे हैं बहुत देसी तरीका से, कि 3 फीट का दूरी में भाई फिर से वो लाखों करोड़ रुपए का सोना हाथ से निकल गया। ओहो भाई, वो तो अपना मारवाड़ी जो कबाड़ी था, वो तो अपना लाखों डॉलर में सोना निकाला और कमाया, ठीक है। लेकिन विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। इसीलिए बोला गया है कि कभी भी जब आप शेयर मार्केट में लॉस खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं सब बेकार है, छोड़ के भाग जाएं, और आप भाग जाइएगा, तो सबसे आसान तरीका है हार मानने का। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन दे रहे हैं, चाहे कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा मुसीबत आया नहीं क्या पक 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 हम चले 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 सब छोड़ छाड़ के जाके घुस जाइए माँ के पास, है माँ बचा लो। तो ऐसे होगा, बाप के पास घुस पहुँचने से आदमी बचेगा? डट के सामना करिए, समझे? हम लोग को शुरू से सिखाया गया है, हिम्मत मत हारिए। अब बबुआ, अब बाबा थोड़ा देर रुक जाता, वो 3 फीट का गहराई चाहे इंजीनियर बुला के चेक करवा लेता, तो उसको भटकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वो बाबा जो था ना, बहुत सियाना था। काहे? तो सोना तो खो दिया बाबा, सोना तो खो दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जान गए। क्या? कि लोगों की बातों में कभी नहीं आएंगे। बाबा क्या जाने, क्या सीखें? कि लोगों के बातों में कभी आके अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। वही एकदम पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं साला, झुकने का नहीं। तो वही तो मतलब लोगों के बातों में आके ना इन चक्रों में नहीं फंसना है। और बाबा ने उस दिन एक चीज़ और जाना कि बातों में बाबा ने ये भी चीज़ की सिखलाई ली। मतलब इस घटना के बाद बाबा को ये चीज़ का अनुभूति हुआ कि सोना जो है, ज़्यादा सोना इंसानों के विचार में छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? इंसान के विचार में। पहला तो आप लोगों के ना कहने के कारण कभी नहीं रुकोगे। पहला उद्देश्य उनका ये हो गया कि लोगों के ना करने, मतलब कोई काम कर रहे हैं, अरे पगला है का कौन काम कर रहा है, ये सब कोई काम है? ये सब कोई काम हम लोग करेंगे? लो आप भी छोड़ छाड़ के आ गए तो हो गया काम करना, हो गया। समझ रहे बात? हमको याद है कि जब हम लोग के पिताजी शुरू में टाटा कंपनी में भर्ती हुए थे 60 के दशक में, तो हमारे चाचा जी भी भर्ती हुए थे, ठीक है। तो उनको भी ड्राइवर की नौकरी मिली थी, तो पिताजी ने लगवा दिया था कि चलो भाई टाटा कंपनी में नौकरी कोई ख़राब थोड़ी है, परमानेंट। तो वो छोड़ के भाग गए। तो क्या है, तो उनको रात को बाघ पकड़ता था। क्या पकड़ता था? बाघ। पापा बोले अरे बेहुद्दा, काम नहीं तुमसे होता है, तुमको बाघ पकड़ रहा है। वो चले गए सब छोड़ छाड़ के, कहाँ? गाँव, अपना माँ बाबू जी के पास। तो अब आप बताइए वो कहाँ से सक्सेस होंगे, कहाँ से सक्सेस होंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि लोगों का बात भी नहीं सुनना है, समझे? और मतलब कोई उनको बोल दिया कि इस रास्ता से मत जाइए गाड़ी लेके, इधर ना टाइगर हमला कर देता है, इधर मतलब पूरा जंगली इलाका, छोटा नागपुर का पठार है पहले, आज से 40-50 साल पहले। तो वही पिताजी हम लोग को बताते थे कि देखो ऐसा होता है कि कोई कह दिया तो घर छोड़ के भाग गया, बोले ना हम तो जेबे नहीं करेंगे कंपनी में, हम चले अपना घर, समझे? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लाइफ में लोगों के कहने से अपना काम नहीं छोड़ना है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस काम को करते रहिए,
कुछ भी हो जाए उस काम को आप कंटिन्यू रखिए, कामयाबी आएगा। दूसरा, सोना जो है वो आपके विचार में लाख गुना ज़्यादा भरा पड़ा है। फिजिकल गोल्ड नहीं है, लेकिन आपका जो विचार है उसमें लाखों गुना ज़्यादा सोना है, और उसको बाबा ने सीख गए। जब बाबा सीख गए तो क्या किया पता है? उन्होंने LIC एजेंट का काम किया और पॉलिसी बेचना शुरू किया। भाई लोगों ने बोला, ए ना ना नई पॉलिसी हम ना लेंगे, जाओ जाओ जाओ। क्या बोले लोगों ने? जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए, और उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर की हार मान ली थी। अब उसके बाद बाबा ने यह सबक सीख गया कि ना बेटा, अब हम हार तो नहीं मानेंगे। काहे? तो मैं सोने से 3 फुट दूर था। भाई कितना तकलीफ वाला बात है। उसके बाद आजीवन नहीं कमाने का सामने व्यू दिख रहा था, और 3 कदम दूर था, और उन्होंने लॉस खाया था, इतना बड़ा लॉस। अब कोई लोग उनको बोले कि भाई आपका बीमा नहीं लेना, इसे बेकार है। बोले मत लो। काहे? तो साला 3 फीट दूर सोना छोड़ के आ रहे, तुम नहीं लोगे तो मत लो ना रे, हम दूसरे को बेचेंगे। और ऐसी करते करते बाबा वो कमाल कर दिए। क्या कर दिए? कमाल कर दिए। और डरबी जिसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए, जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेच दिया। वाह बेटा, देखें बाबा का पावर। बस यही 2 चीज़ को थाम लिए कि ना ना भाई, हम तो इतने दूर थे, हम बीमा बेचबे करेंगे, तुमको लेना है लो, नहीं लेना मत। बस यही जो मेरे को हिट किया है ना, और आज तक मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हिट किया, और मैं इस कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि क्या बोला जाए। आप अपना काम सही है तो करते रहिए, कोई कुछ बोले, भाड़ में जाए दुनिया। काहे? तो याद करिए 3 फुट दूर में बेचारा वो छोड़ के आ गया लोगों के कहने के कारण। वो कभी लोगों का बात सुनेगा? अपने जगह उसको रखिए और महसूस करिए। तो आप जो भी काम करिएगा ना, कभी किसी के बरगलाने पे, कहने पे नहीं छोड़िएगा। और अच्छे अच्छे जो विचार हैं उसमें जब आप देखिएगा तो उस सोना का खदान का तो सोना खत्म हो गया। ये बाबा जो LIC बेचे हैं, ये जीवन बीमा किए हैं, उससे ज़्यादा कमा लिए। बताइए, वहाँ का मिलीनियरों में हम पहुँच गए बाबा। तब बाबा से ये शिक्षा मिलता है कि किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। एक तो बोलते हैं ना, अस्थायी लक्ष्मी भी बोलते हैं, एक अस्थायी लक्ष्मी होती है, एक अस्थायी लक्ष्मी। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हैं? नहीं सुने तो सुनिएगा कि लक्ष्मी भी 2 प्रकार की होती है, अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है, ऐसे करके है। तो बाबा यहाँ भी बोले हैं कि जब पराजय आएगा लेकिन अस्थायी आएगा। सफलता तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके पहले हिचकोलियाँ लेनी पड़ेगी। अगर उस पराजय से आप पराजित हो गए, जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और मतलब तरीका यही रहता है कि मैदान छोड़कर भाग जाए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो इस देश के सबसे सफल 500 से ज़्यादा लोगों ने इस अच्छा, उसके बाद तो भैया इन्होंने कईयों ने पढ़ा नहीं, वास्तव में ये कहानी बहुत ही सीख देने वाली है। तो इस कहानी का मूल 2 ही स्वरूप निकल के आता है। ठीक है? जो मैंने बता दिया आप लोगों को, समझा दिया। तो आप भी किसी भी लोगों के बातों में आके उस चीज़ को मत करिएगा, अंधविश्वास में मत पड़िएगा। आपका उद्देश्य सही है, और वहाँ का टेक्नीशियन से पूछ के, जिस तरह बाबा लोगों में बात सुन के और थोड़ा सा 3 फीट दूर में सोना छोड़ के चल दिए। काहे? तो कोई खदान पहले खोदा था, वहाँ जितना आदमी था कोई खदान खोदा था? नहीं। फिर भी उसका ज्ञान ले लिया। होता यही है, आप घर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, और ज्ञान किससे ले रहे हैं? मेहरारू से ले रहे हैं। ज्ञान किससे ले रहे हैं? अगल बगल से ले रहे हैं। अरे अगल बगल कौन घर बनाने वाला आदमी है भाई? तो जब घर बना रहे हैं तो घर बनाने वाले जो मिस्त्री हो गए, जो बिल्डर हो गए, या फिर कोई दोस्त है, कोई JE है, चाहे कोई सिविल इंजीनियर है, तो उससे पूछिएगा तभी ना सटीक चीज़ आपको पता चलेगा। पूछ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, मत करिए अपने हिसाब से बनाइए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो बाबा ने गलती किया था, तो वो गलती आप इस मार्केट में कभी मत करिएगा। दूसरी बात कि लोगों का जो विचार में मतलब जो सोना है वो काफ़ी है, ये है ना, एक वे ये नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसान के विचार में छुपा है। भाई आज से एक विचार आता है लोगों का, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है ना कि मत कहिए। तो आपके अंदर भी किसी प्रकार का विचार आता है तो उस विचार में आप अडिग रहिए और उस पर कायम रहिए, और हो सके तो उसके क्षेत्र में जो थोड़ा सीनियर हो तो उससे डिस्कस करके आप आगे बढ़िए। ठीक है? सफलता 100% मिलेगी, लेकिन बीच में असफलता आपका कदम बार बार चूमेगी। तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो प्रसंग था सुन के मज़ा आया होगा। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का कहानी इतना बढ़िया था। तो देखते हैं फिर कोई ऐसा कहानी। इस कहानी से पर्सनली मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इस कहानी में। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।